नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के पूर्व सीएम केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद हरियाणा में जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष के नेता जहां से संविधान का अपमान बता रहे हैं, वहीं शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में आयोजित एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट कर दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। हरियाणा में खट्टर ही सुपर सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह करनाल से सांसद हैं, ऐसे में सीएम से बातें तो होंगी। यह हमारा कोऑर्डिनेशन है और बीजेपी का अनुशासन। बता दें कि शुक्रवार को सीएम चंडीगढ़ में आईजी पूरन कुमार की पत्नी आईएएस बी अमृत कुमार से मिलने चंडीगढ़ पहुंचे थे और न्याय का भरोसा दिलाया था। बता दें कि खट्टर एएसआई संदीप लाठर की मौत के तुरंत बाद उनके परिवार से मिलने पहुंच गए थे, लेकिन आईजी पूरन कुमार के आवास नहीं पहुंचे थे। ऐसे में लगातार इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, बखूबी अपने हिसाब से वो सारे निर्णय लेते हैं, सब काम करते हैं और हम लोग मिल करके चलते हैं। माने कभी मुझे से कोई बात पूछ लें या मुझे कोई आवश्यकता उनकी पड़ती है, मानो करनाल लोकसभा तो मेरी हरियाणा में ही है और करनाल लोकसभा के कोई काम कराने होंगे तो मुझे मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री से बात करने के बाद वो काम सारे कराते ही हैं। और कभी हमारा मिलना होता है, कोई बात हमसे पूछते हैं तो वो एक, क्योंकि हम उन जैसे मुख्यमंत्रियों में से नहीं है जो एक दूसरे की टांग खींचते रहे। एक ही पार्टी रहती है तब भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। पहली बात तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। कोई पार्टी आज तक जब से हरियाणा बना है तब से किसी पार्टी का तीसरी बार लगातार शासन नहीं आया है और जिसमें 2 बार के मुख्यमंत्री अलग रहे और बाद में तीसरी बार और कोई बना हो। अब एक सामंजस्य की बात को वो तो चाहते हैं हमेशा लड़ते रहें, उनको लड़ाई में मजा आता है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है सब लोग मिलकर के साथ चलें और हम तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे हम आपस में नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं अच्छी मिलती हैं उसको भी लागू किया जाता है। हमारे यहाँ की जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो देश भर में बाकी लोग भी लागू कर रहे हैं। हमारे यहाँ पार्टी का संस्कार एक अलग है जिसको कांग्रेस के लोग या बाकी और दलों के लोग समझ ही नहीं सकते हैं। देखिए, जो घटनाएं हुई हैं, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं ये, और 2 परिवारों के 2 ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो उन्होंने खो दिए। तो हमारी पूरी सहानुभूति भी है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हम परिवारों के साथ खड़े हैं। और मैं आज चंडीगढ़ था तो उस नाते से उनके परिवार में होकर आया हूँ और हमने उनको विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार की सहायता कोई भी होगी सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणाएं कर रखी हैं, तो जितनी मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं परिवार के हित में वो सब होगी। देखिए, एसआईटी एक तो चंडीगढ़ पुलिस ने बनाई है, एक हरियाणा पुलिस ने बनाई है। वो अपना अपना काम कर रहे हैं। कहाँ तक वो पहुँचे होंगे, क्या किया होगा, इसकी जानकारी मैं तो कम से कम नहीं दे सकता। और एसआईटी का अपना काम होता है, अपना एक्सपीरियंस होती है, अपने काम करने का तरीका हो तो कर ही रहे होंगे। बाबा साहब को लेकर से काम को लेकर देखिए, आपने ज़रूर उसको सुना होगा। मैंने कोई उसमें गलत बात नहीं की है, लेकिन विपक्ष के लोग जो होते हैं उसमें न कोई मीन फेंक निकालते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बहुत ही आदरणीय महापुरुष हैं और संविधान जो है वास्तव में तो निर्माता के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बिना संविधान का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और उसमें से जब उसको विषय को इस ढंग से घुमाया गया कि इन्होंने तो केवल ये कहा है, उनको श्रेय दिया गया है, और ये भाई आखिर तो ये सारा इतिहास सब हमको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ही उस संविधान को समर्पित करने वाले, देश को, देश की जनता को देने वाले वही थे। वही हमारे हमेशा सब हम जानते हैं कि देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इसको जोड़ तोड़ मरोड़ कर करके इसको, मेरे बयान को अगर डाला जाता तो ये बिल्कुल उचित नहीं है और इसको देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करेगी। हम कई बार बार कह चुके हैं, पार्लियामेंट के पटल पर भी कहा है, सारे देश में भी कहा है सब नेताओं ने, कि ये तो केवल संविधान को लेकर के कांग्रेस के लोग उसकी खिल्ली उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। हमने वास्तव में संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है और संविधान से ही सारी चीज़ें चलाई हैं। इन्होंने संविधान को कितना तोड़ा मरोड़ा है ये इतिहास बताता है, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे उससे पहले का समय हो। इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी खूब अपमान किया, उनको चुनाव में हराया, और हमने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा है। बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष हैं और उन्हीं के दिए हुए संविधान के हिसाब से देश आगे चल रहा है। ऐसा उनकी संस्कृति में लड़ाई जो है उससे प्रमुख होती है। मंच पर चढ़ेंगे तो मंच तोड़ देंगे, एक को बोलने नहीं देंगे, 10 और बोलेंगे और किसी की बात किसी को समझ में आएगी नहीं। यह एक हमारे अनुशासन को, वो हमारे उसको अगर इस ढंग से मानते हैं तो अपने अनुशासन को रखना जानते हैं और अनुशासन से ही भारतीय जनता पार्टी
कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और वो कहाँ से कहाँ नीचे गिर गए हैं, इसी प्रकार की बातों का व्याख्यान अपने वो लड़ाई झगड़ों में और अनुशासनहीनता को करते रहेंगे तो जो आज बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे अनुशासन को वो गलत ढंग से पेश ना